Hello guys, welcome back to my another tutorial. Today we are going to discuss on a topic which is very important in current scenario and although was important in past scenario कि what is credit rating and why it is important for the general public and the bank, institutions, companies and for an institutional investor and mutual fund house. Okay, so we are going to discuss our topic which is क्रेडिट रेटिंग. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. ओके, तो आप ऐसे समझो कि क्रेडिट रेटिंग है क्या. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है किसी भी आदमी को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इन्वेस्टर को कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में उसका रीपेमेंट या उस पैसे का वापस आने का रिस्क कितना है. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग बेसिकली ये बताता है. ओके, तो क्रेडिट रेटिंग अब किसी भी म्यूचुअल फंड को, बैंक को, ठीक है, एनबीएफसी को, जिनको मार्केट से पैसा उठाना होता है, ठीक है, तो वो लोग रेटिंग कराते हैं. ठीक है, अब ये रेटिंग क्या है? रेटिंग एक डॉक्यूमेंट है, क्रेडिट रेटिंग एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है, जो मैंने पहले बताया कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. अब किसी कंपनी को बाहर से पैसा उठाना है तो वो रेटिंग कराएगी कि, और उस डॉक्यूमेंट को फ्लोट करेगी ऑन पब्लिक फोरम. किसी भी, मतलब आप गूगल में जाओगे, डालोगे कंपनी का रेटिंग क्या है तो मिल जाएगा. तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, पब्लिक फोरम में वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करेगी और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं. ठीक है, तो अब एक कंपनी अपना रेटिंग कराती है और वो रेटिंग का डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में डालती है. ठीक है, और वो डोमेन देख के, वो डॉक्यूमेंट देख के लोग या कोई कंपनी या इन्वेस्टर्स, एफआईआईज ये डिसाइड करेंगी कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. ठीक है, तो अब रेटिंग करता कौन है? रेटिंग बेसिकली बहुत सी कंपनी करती हैं इंडिया में, पर जो क्या बोलते हैं, जो रिलायबल हैं और नोन है वो हैं बेसिकली आपको मिलेगी क्रिसिल और इकरा. ठीक है, ये दो कंपनी हैं जो रेटिंग करती हैं. ठीक है, किसी कंपनी. अब इन कंपनी को रेटिंग करने के लिए क्या चाहिए? जिस कंपनी को रेटिंग करानी होती है वो अपने डॉक्यूमेंट, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो हम बोलते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी बहुत से डॉक्यूमेंट इस कंपनी को देगी. मैनेजमेंट का डिटेल देगी कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, उसका डिटेल देगी. उसके बेसिस पे ये रेटिंग एजेंसी एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगी जिसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग. ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट में रेटिंग रहती है जो ये बताएगी कि आपका पैसा कितना सेफ है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे. ठीक है, अब बेसिस इनके डॉक्यूमेंट, ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी, जो कंपनी रेटिंग करा रही है उन कंपनी को रेटिंग असाइन करती है. अब ये रेटिंग जनरली 7 टाइप्स की होती है. पहला AAA, दूसरा AA, तीसरा A4 इज BBB. ठीक है, 5 इज BB, 6 इज C एंड 7 इज D. ठीक है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, AAA प्लस माइनस, विच इज नॉट एट दिस पॉइंट आर मोर रिलेवेंट. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये 7 टाइप का रेटिंग क्या बताता है कि जो एक लेमैन या एंड यूजर समझ पाए कि इसका रिलेवेंस क्या है ये रेटिंग का. ठीक है, तो जो AAA बोलती है वो बोलती है हाईएस्ट सेफ्टी. ओके, AA बोलती है हाई सेफ्टी. अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बाद में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है. A का मतलब है सेफ्टी. BBB मॉडरेट सेफ्टी बोलती है. ठीक है, मॉडरेट सेफ्टी. ओके, BB बोलती है रिस्क. C बोलती है हाई रिस्क. ओके, एंड D बोलती है डिफॉल्ट. ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट में ये लिखा रहेगा कि इस कंपनी का AA है, AAA है, AA है, A है, क्या रेटिंग है. ठीक है, AAA बोलता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो और आपका जो पैसा वापस आने का है, रीपेमेंट करने की उसकी कैपेबिलिटी बहुत हाई है कंपनी की. डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है कि वो आपका पैसा लौटाने में इनकेपेबल होगी. ठीक है, AAA ये बोलता है. AA बोलता है कि
इस कंपनी में भी आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, बट ट्रिपल ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा चांसेस या सेफ्टी कम है, ठीक है। ए बोलता है कि आपका पैसा सेफ है, रिलेटिवली ट्रिपल ए और डबल ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम सेफ है बट सेफ है, ओके। ट्रिपल बी बोलता है कि इस कंपनी में पैसा तो वापस आ जाएगा पर थोड़ा सा रिस्क है वापस आने में, करेक्ट। अब ट्रिपल बी के बाद जनरली लोग अवॉइड करते हैं इसके नीचे की रेटिंग की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने में, जो कि है डबल बी सी डी। डबल बी बोलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने में रिस्क है, पैसे का रिस्क है रीपेमेंट वापस आने में। सी बोलता है कि बहुत हाई रिस्क है, डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और डी बोलता है कि ये तो डिफॉल्ट 100% करेगी ये कंपनी, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि मैं ये जो 7 चीज़ें मैंने बताई, ये रेटिंग बताती है कि मेरा रीपेमेंट कितना उस कंपनी में वापस आने के क्या चांसेस हैं और कितना सेफ है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि हमको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो गाइस बेसिकली एजेंडा यही था टॉपिक का कि आप लोग ये समझ पाएँ कि हमको इन्वेस्टमेंट क्या रेटिंग देख के करना है इस कंपनी में। और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल रहता है। आप किसी भी कंपनी का जाओगे, XYZ, जोमेटो, स्विगी, ओला, वट एवर द कंपनी नेम यू टेक, इफ दे अगर वो रेटिंग कराती है तो वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा पब्लिक फोरम पे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।